Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Friends, as you know, this is day 15 of our speaking English course. Friends, if you haven't subscribed to my channel, so please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So let's move to the topic. Passive tenses of future indefinite. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे इस चार्ट के मुताबिक. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इंग्लिश विल बी स्पोकन इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में इंग्लिश बोली जाएगी. क्रिकेट विल बी प्लेड. क्रिकेट खेला जाएगा. माई शूज़ विल बी पॉलिश्ड. मेरे जूतों को पॉलिश किया जाएगा. 2 cars विल बी पेंटेड. 2 गाड़ियों को रंग किया जाएगा. और अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो उसकी एग्जांपल्स इस तरह रहेंगी. फ्रेंड्स, दानिश विल प्ले क्रिकेट. दानिश क्रिकेट खेलेगा. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो क्रिकेट सबसे पहले ले आएंगे आप. क्रिकेट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड एंड फाइनली बाय दानिश. इसकी सेकंड एग्जांपल, ही विल पेंट द कार. वो कार को रंग करेगा. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे, द कार विल बी पेंटेड बाय हिम. इसकी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. फ्रेंड्स, शी विल क्लीन द हाउस. वो घर को साफ करेगी. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह करेंगे, द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय हर. इसके अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल नॉट बी एंड फाइनली वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और सब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में इस चार्ट के मुताबिक. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. इसकी पहली एग्जांपल इस तरह से रहेगी. फ्रेंड्स, द हाउस विल नॉट बी क्लीन. घर की सफाई नहीं की जाएगी. क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड टुडे. आज क्रिकेट नहीं खेला जाएगा. माई शूज़ विल नॉट बी पॉलिश्ड. मेरे जूतों को पॉलिश नहीं किया जाएगा. 2 cars विल नॉट बी पेंटेड. 2 गाड़ियों को रंग नहीं किया जाएगा. और अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो उसकी एग्जांपल इस तरह है. फ्रेंड्स, दानिश विल नॉट प्ले क्रिकेट. दानिश क्रिकेट नहीं खेलेगा. तो इसको आप पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे यानी क्रिकेट, उसके बाद विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले जो चेंज हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में प्लेड, और उसके बाद आप बाय दानिश. इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. ही विल नॉट पेंट द कार. वो कार को रंग नहीं करेगा. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह करेंगे, द कार विल नॉट बी पेंटेड बाय हिम. इसकी लास्ट एग्जांपल, शी विल नॉट क्लीन द हाउस. वो घर को साफ नहीं करेगी. इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे, द हाउस विल नॉट बी क्लीन्ड बाय हर. फ्रेंड्स, आप कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल देख लेते हैं. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आपने विल लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी एंड फाइनली वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे आप चार्ट के मुताबिक. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. विल द हाउस बी क्लीन्ड. क्या घर की सफाई की जाएगी. विल द क्रिकेट बी प्लेड टुडे. क्या आज क्रिकेट खेला जाएगा. विल माई शूज़ बी पॉलिश्ड. क्या मेरे जूतों को पॉलिश किया जाएगा. विल 2 cars बी पेंटेड. क्या 2 गाड़ियों को रंग किया जाएगा. पैसिव टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट. फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव बीन एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करेंगे चार्ट के मुताबिक. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द हाउस विल हैव बीन सोल्ड.
घर को फ़रोख्त किया जा चुका होगा। क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका होगा। माई शूज़ विल हैव बीन पॉलिश्ड, मेरे जूतों को पॉलिश किया जा चुका होगा। 2 cars विल हैव बीन पेंटेड, 2 गाड़ियों को रंग किया जा चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो इसकी एग्जांपल इस तरह रहेगी। दानिश विल हैव प्लेड क्रिकेट, दानिश क्रिकेट खेल चुका होगा। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे आप, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय दानिश। इसकी सेकंड एग्जांपल, ही विल हैव पेंटेड द कार, वो कार को रंग कर चुका होगा। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे, द कार विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम। इसकी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, शी विल हैव क्लीन्ड द हाउस। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे, द हाउस विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेगेटिव एग्जांपल्स के लिए फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे आप चार्ट के मुताबिक। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द हाउस विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड, घर की सफाई नहीं की गई होगी। क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड टुडे, आज क्रिकेट नहीं खेला गया होगा। माई शूज़ विल नॉट हैव बीन पॉलिश्ड, मेरे जूतों को पॉलिश नहीं किया गया होगा। 2 cars will not have been painted, 2 गाड़ियों को रंग नहीं किया गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो फ्यूचर परफेक्ट तो उसकी एग्जांपल इस तरह से रहेंगी, दानिश विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो सबसे पहले आप क्रिकेट लिखेंगे, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड एंड फाइनली बाय दानिश। सेकेंड एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव पेंटेड द कार। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना होगा तो इस तरह से करेंगे, द कार विल नॉट हैव बीन पेंटेड बाय हिम। इसकी लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल नॉट हैव क्लीन्ड द हाउस, उसने घर को साफ नहीं किया होगा। इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना हो तो इस तरह से करेंगे, द हाउस विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। फ्रेंड्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट पैसिव की इंटरोगेटिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप विल लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन एंड फाइनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, विल द हाउस हैव बीन क्लीन्ड, क्या घर की सफाई की जा चुकी होगी। विल द क्रिकेट हैव बीन प्लेड टुडे, क्या आज क्रिकेट खेला जा चुका होगा। विल माई शूज़ हैव बीन पॉलिश्ड, क्या मेरे जूते पॉलिश किए जा चुके होंगे। विल 2 cars हैव बीन पेंटेड, क्या 2 गाड़ियों को रंग किया जा चुका होगा। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, so you can ask me without any hesitation. You can ask me in the comment box. So definitely I will try to reply you as soon as possible. फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।